नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हम खड़े हैं उज्जैन में, विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन। यहां से हिंद न्यूज का लाइव प्रसारण चल रहा है। उज्जैन, जिसका पुराना नाम अवंतिका है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण की अध्ययन स्थली है। विश्व में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिद्ध शमशान है। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध यहीं किया था और ऐसी मान्यता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित अत्यंत प्राचीन और पवित्र शहर है, जिसे महाकाल की नगरी के रूप में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर का पवित्र स्थान है। हर 12 साल में यहाँ आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले का भी स्थान है। यह पवित्र शहर हिंदू धर्म की 7 पवित्र सप्तपुरियों में एक है। यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि शक्तिपीठ, संदीपन आश्रम और रामघाट है। यह नगरी प्राचीन काल में अवंती महाजनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने यहाँ शासन किया, जिसके बाद से विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह महाकवि कालिदास की भी नगरी है। इसे शिक्षा, खगोल शास्त्र और गणित का प्राचीन केंद्र माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ हाल ही में विकसित महाकाल कॉरिडोर देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन और धार्मिक आकर्षणों में प्रमुख है, जो प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का खूबसूरत संगम है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ 2028 में होने वाले कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। यह नगरी महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी और कालिदास की नगरी के नाम से मशहूर है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन का प्राचीनतम इतिहास नाम अवंतिका उज्जैनी कनक श्रृंगार है। उज्जैन मंदिरों की नगरी माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम ने यहीं गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्रवृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। जैन ग्रंथों के अनुसार 386 ईस्वी पूर्व राजा खादिसा का शासन मगध में था। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में यहाँ राजा गंधर्व सेन का शासन था, जिनके पुत्र सम्राट विक्रमादित्य हुए। यहाँ महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। 7वीं शताब्दी में उज्जैन हर्षवर्धन के साम्राज्य में विलीन हो गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक तो हमने आपको यहाँ का मोटा मोटा इतिहास बताया। अब हम वर्तमान में ले चलते हैं उज्जैन का महाकाल मंदिर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जगह जगह जल मंदिर बने हुए हैं। महाकालेश्वर भक्त निवास माधव सेवानाथ द्वारा संचालित बाबा काल भैरव के लाइव प्रसारण दर्शन और आज के बाबा काल भैरव के पावन दर्शन भक्तों ने महाकाल भैरव मंदिर के सामने खड़े होकर कराया फोटोशूट। हमने गणेश जी की, गजानन जी की मूर्ति के सामने, और अब हम गलियारे में पहुंच चुके हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर जा रहे हैं हम लोग। यह बाहर का दृश्य है। रात में कॉरिडोर परिसर की छटा देखते ही बनती है। दिन में अब हम भारत माता के मंदिर से नीचे उतरते हुए, यह सेंट्रल पॉइंट है जहां से पूरे कॉरिडोर स्थल पर नज़र रखी जाती है। यह भारत माता का मंदिर, यहीं से कॉरिडोर की शुरुआत होती है और बाबा भोलेनाथ की तपस्या में लीन मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। मुश्किल से 100 मीटर का फासला होगा और तमाम देवी देवताओं की आदमकद मूर्तियाँ, प्रतिमाएं विभिन्न साइजों में यहाँ लगाई गई हैं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। गलियारे के पत्थरों पर कारपेट बिछा हुआ है, जिससे नंगे पैर जाने वाले भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। हनुमान जी, शंकर जी, पार्वती जी की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां लगी हुई हैं। कॉरिडोर में खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर और लाइटें लगी हुई हैं। त्रिशूल वाली लाइटें लगी हुई हैं, जो अपने आप में मनोरम और मनभावन है। भक्त हैं कि बस चलते चले जा रहे हैं अपने आराध्य भोलेनाथ शिव के दर्शन करने के लिए। खूबसूरत नक्काशीदार पत्थर जो कॉरिडोर में लगाए गए हैं। कॉरिडोर के परिक्रमा पथ पर निःशुल्क जूता स्टैंड भी लगा हुआ है, जहां कोई पैसा नहीं पड़ता। मज़े की बात तो यह है कि यहाँ पर लूटपाट करने वाले लोग, भिक्षा मांगने वाले लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। महाकाल मंदिर के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं और यह गलियारा है
जिसमें रेलिंग लगी हुई है। इन्हीं रेलिंग से गुजर कर हम पहुंचते हैं महाकाल मंदिर। भीड़ कम है लेकिन फिर भी मतलब भर की भीड़ है। जल्द ही हम आपको महाकाल के ठीक सामने पहुंचाएंगे। उससे पहले महाकाल मंदिर के भीतर की दीवारों का दृश्य यह पहुंचने वाले हैं हम। खूबसूरत दीवारें, जगह जगह एसी के लिए, ठंडी हवा के लिए एसी लगे हुए हैं। ढेर सारे एसी लगे हुए हैं जिससे भीषण गर्मी से भक्तों को परेशानी न हो। और एसी की हवा पास करने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप भी लगे हुए हैं। महाकाल परिसर के भीतर अब हम प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से चंद मिनट में हम कर रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन। लंबी लगी है लाइन लेकिन हम जल्दी ही पहुंच गए। भारी भीड़ थी फिर भी हम जल्दी पहुंच गए। और अब यह देखिए, यह महाकाल के दर्शन ठीक सामने हम पहुंच चुके हैं। बाबा महाकाल के दर्शन। जय हो बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। महाकाल के दिव्य और पावन दर्शन। उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर के ठीक सामने हम खड़े हैं। बाबा के गर्भगृह के ठीक सामने का दृश्य। और अब हम दर्शन करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। यह निकास द्वार है बाबा महाकाल मंदिर का, उज्जैन के महाकाल मंदिर का। और नीचे के फर्श पर, पत्थरों के फर्श जो गर्म हो चुके हैं, इस पर कारपेट बिछा हुआ है और इसको लगातार पानी से गीला किया जाता है जिससे कि भक्तों को परेशानी न हो। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे कॉरिडोर परिसर का। जैसे कि कॉरिडोर की छटा देखते ही बनती है, अद्भुत है। शिव जी और पार्वती जी की कोई 20 फीट, कोई 30 फीट, कोई 40 फीट ऊंची प्रतिमाएं, बैठे हुए गजानन, अद्भुत, खूबसूरत, सुंदर, तपस्या में लीन भोलेनाथ, नागराज वासुकी के साथ में बैठे हुए भोलेनाथ और नटराज शिव। कॉरिडोर परिसर में हिंद न्यूज कॉरिडोर का दर्शन करा रहा है अपने दर्शकों को। हिंद न्यूज की विशेष पेशकश, उज्जैन स्थित शिव कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर के दिव्य और पावन दर्शन करिए आज हिंद न्यूज चैनल पर। और अब देखिए, लगातार भक्तों की भीड़ चल रही है। दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे हैं, वहीं दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप है, धूप में भी भक्त आ रहे हैं। यह महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त निवास, भक्तों के रुकने का एकमात्र सस्ता निवास। जगह जगह पानी के लिए व्यवस्था है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है। कोई किसी से पैसा नहीं मांग रहा है। भरपूर पानी है, ठंडा है, शीतल जल है, निःशुल्क कॉरिडोर परिसर की सेवा। क्षिप्रा नदी, यही क्षिप्रा नदी है जिसके तट पर महाकाल का मंदिर स्थित है। क्षिप्रा नदी, यहीं पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं दीवारों पर लगे हैं। पर्यावरण संरक्षण का अनुकूल काम। भारत माता का मंदिर कॉरिडोर परिसर में शुरुआत में, सबसे शुरुआत में भारत माता का मंदिर है। इसके अंदर 18 फुट ऊंची भारत माता की मूर्ति लगी हुई है जिसके हाथों में केसरिया ध्वज है और यह 101 फीट ऊंचा मंदिर है। इसके बाद अब हम, यह माधव सेवा न्यास द्वारा संचालित भारत माता का मंदिर जिसमें 18 फीट ऊंची भारत माता की मूर्ति स्थापित है, पीछे सिंह हैं। और अब महाकाल के पूजन के दिव्य और पावन दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है महाकाल का, जो कि हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है। लगातार उज्जैन स्थित हिंद न्यूज में रात में रोशनी में चमकता हुआ भारत माता का मंदिर। यहाँ पर प्रतिदिन रात में 8 बजे वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होता है, जिसके लिए काफ़ी तैयारी होती है। 3 मिनट 20 सेकंड का यह राष्ट्रगीत यहाँ प्रतिदिन शंख ध्वनि के साथ गाया जाता है और भक्तों को भी प्रेरणा दी जाती है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं रात का कॉरिडोर परिसर का दृश्य। रोशनी से चमचमाता हुआ कॉरिडोर परिसर, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर भवन, खूबसूरत, भव्य और दिव्य रोशनी में जगमगाता हुआ कॉरिडोर परिसर। जगह जगह भक्तों की भीड़ लगी है, खूबसूरत मूर्तियां हैं, जगह जगह LED टीवी लगे हुए हैं जहां महाकाल की आरती के लाइव प्रसारण चल रहे हैं। भोलेनाथ की मूर्तियां लगी हुई हैं, भोलेनाथ के दर्शन भक्त कर रहे हैं। विभिन्न मुद्राओं में, विभिन्न लीलाओं में भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, पार्वती जी के दिव्य और पावन दर्शन कॉरिडोर परिसर में चल रहे हैं।
और अब देखिए किस प्रकार से नटराज की मूर्ति कॉरिडोर परिसर में ही तमाम ऐसी मूर्तियाँ स्थापित हैं जिसे देखकर आपका मन नहीं भरेगा, बार बार आने को, बार बार देखने का मन ललचाएगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा यहीं रुक जाएं। कॉरिडोर की खूबसूरत दीवारों पर नक्काशी और चित्र, भोलेनाथ की बारात, रात 9 बजे का दृश्य, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर परिसर का रात 9 बजे हम मौजूद हैं। उज्जैन के महाकाल परिसर में भोलेनाथ की शादी, बैल पर सवारी शादी के लिए जाते हुए भोलेनाथ की भी मूर्ति यहाँ बनी हुई है। विभिन्न दीवारों पर, सभी कॉरिडोर की सभी दीवारों पर तमाम कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं जो कि खूबसूरत हैं, मन भावन हैं, अच्छी लगती हैं। रात का दृश्य है और क्षिप्रा नदी के तट पर मनोरम स्थितियाँ हैं। भोलेनाथ का की आराधना करते हुए माता पार्वती जी, रात में कॉरिडोर का अद्भुत दृश्य, खूबसूरत दृश्य। अब आगे आप खुद स्वयं देखें। झाड़ के आगे ये ऊपर चढ़ा हुआ इनको नीचे उतार दो, वहां से भैया नीचे आ दो, ये नीचे जमीन में खड़े हो ना नीचे। ये सब बैठे हुए मैडम, आप नीचे उतर जाओ जरा, नीचे उतरो जरा, सब बैठे नीचे उतरो जरा, नीचे उतरो जरा वहां से। जय महाकाल। क्या कौन सा खाने का हाँ, तो आप इधर से सीधे जाइए, 9 बजे से पहले पहले बंद हो जाना। अगर ओपन बाहर मिले तो ठीक, मिले तो वहीं बाहर मिले।
अभी बोलो जय जय महाकाल।